हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं लेकर आया हूँ क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। सबसे पहले तो ये कि लीनियर इक्वेशंस किसको बोलते हैं। वो सारी इक्वेशंस जिसमें डिग्री 1 होती है, मतलब हम कह सकते हैं डिग्री जिसकी 1 होती है। डिग्री मतलब पावर, मैक्स पावर। ठीक है, किसी भी इक्वेशंस में अगर मैक्स पावर आपकी कितनी आती है, 1 आती है, तो उसको हम लीनियर कहेंगे, लीनियर इक्वेशन। टू वेरिएबल्स का मतलब होता है नंबर ऑफ अल्फ़ा बेट्स। किसी में अगर अल्फ़ाबेट 2 होते हैं तो उनको हम टू वेरिएबल्स कहेंगे। तो यहाँ से एक ऐसी इक्वेशन जिसमें कि डिग्री 1 हो और उसमें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 2 हो तो उसको लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बोलते हैं। सबसे पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है इसका, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले अगर हम इसकी पावर्स की बात करते हैं तो इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, दोनों केसेस में 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। दूसरी चीज़, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल अल्फ़ाबेट कितने हैं, एक्स एंड वाई। जहाँ पर ए बी सी हमारे ये भी अल्फ़ाबेट हैं, बट ये एज ए न्यूमरल्स की तरह काम कर रहे हैं। एक्स कॉमा वाई आर द वेरिएबल एंड ए कॉमा बी कॉमा सी आर न्यूमरल्स वैल्यूज़। न्यूमरल्स का मतलब होता है वो वैल्यू जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, न्यूमरल्स वैल्यू होती हैं। जैसे सबसे पहले हमें बात आती है कि अगर कोई इक्वेशंस दी गई है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 3x प्लस 5 दिया गया है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर x तो प्रेजेंट है बट y प्रेजेंट नहीं है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं, है ना। ये जो इक्वेशंस दी गई है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं थी, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए। तो कैसे करेंगे, x की जगह तो x प्रेजेंट है, y नहीं है, तो हम इसको ज़ीरो वाई अज़म कर लेंगे, प्लस सी की जगह 5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो वेरिएबल्स की वैल्यू कितनी हो गई, a हमारा 3 है, b की वैल्यू 0 हो जाएगी और c आपका कितना हो जाएगा 5। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बोला गया x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब क्या किया जाए, राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फिर क्या करेंगे, अब इसमें y फिर से प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, और c भी प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको लिखेंगे x प्लस ज़ीरो वाई प्लस ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब a का वैल्यू तो 1 है, x के सामने कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं होती तो उसको 1 अज़म किया जाता है। b की वैल्यू भी आपकी 0 रहेगी, c भी आपका 0 रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो मैसेज कमेंट बॉक्स में करेंगे। देन आगे चलते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फाइंड द टू सॉल्यूशंस। जैसे कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दी गई है 2x प्लस हमारे पास सपोज वैल्यूज़ दी गई है 6y इज़ इक्वल टू कितना है। सपोज़ हम इसको ले सकते हैं, सपोज इक्वेशंस दी गई है 2x प्लस 6y इज़ इक्वल टू 11। फाइंड, कितने सॉल्यूशंस निकालना है, टू सॉल्यूशंस। तो टेक्निक बिल्कुल सिंपल सी है। एक बार हम x की वैल्यू 0 रख लेंगे सॉल्व करने के लिए। x इज़ इक्वल टू 0 तो रखा हमने, तो 2 इंटू ज़ीरो प्लस 6y इज़ इक्वल टू 11 आ गया। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, 2 का 0 में इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचा 6y इज़ इक्वल टू 11। तो y की वैल्यू आ गई 6, 11 के डिनोमिनेटर में पहुंच जाएगा। जो भी चीज़ मल्टीप्लिकेशन में होती है तो डिनोमिनेटर में इजीली पहुंच जाइए, 11/6। तो हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया, x आपका 0 है तो x हमेशा आगे लिखा जाएगा, y हमारा 11/6 है। तो ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया। अब आप निकालेंगे इसका दूसरा सॉल्यूशन। तो अब की बार आप y को 0 कर दीजिए, या x की वैल्यू 1 भी ली जा सकती है, क्योंकि किसी भी टू वेरिएबल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। तो 2x प्लस 6 इंटू ज़ीरो इज़ इक्वल टू 11। तो 2x इज़ इक्वल टू 11, क्योंकि 6 का 0 में इंटू होगा तो वो 0 हो जाएगा, उसको हटा देंगे। x इज़ इक्वल टू 11/2। यहाँ 11/2 x की वैल्यू आई है, y हमारा 0 था, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सेकंड सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 0,
11/2 कॉमा 0, क्योंकि हमेशा x की वैल्यू पहले लिखी जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो मैसेज कमेंट बॉक्स में करेंगे। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लस सब्सक्राइब द चैनल। अपने फ्रेंड सर्कल्स में अपने स्टूडेंट्स को, जो भी आपके साथ में पढ़ रहे हैं, उनको आप मेरा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।